गवर्नमेंट स्कूल की 100 मीटर की हदूद तक कोई भी तजावज़ात कायम नहीं किए जा सकते, लेकिन कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की मिली भगत और कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से यहाँ पर स्कूल के बिल्कुल गेट के साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदम के स्टॉल लगे हुए हैं। और ना सिर्फ स्टॉल लगे हुए हैं बल्कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक मंडी की शक्ल इख्तियार कर गई है ये जगह। ये बैठ के खड़ी हुई इनसे तो मसला होता है ना, ये साइड पे लगाएं ताकि बेटियां बच्चियों को, ये भी बच्चियों को लेने आते हैं, हम लोग भी अपनी बेटियों को लेने आते हैं। गाड़ी लग जाती है, कभी बाइक लग जाती है, ऐसे हादसे भी 2 दफ़ा हो चुके हैं। उनको यही हमारे से रिक्वेस्ट है, इनको हटाना चाहिए इधर से। अब यहाँ पे देखें ना, जो भी 9-10 क्लास की जो भी बच्चियाँ आएंगी जाएंगी उनको तो बड़ी दुश्वारी होगी ना जी। वो ट्रैफिक जाम होती है तो गुजरने में बहुत मुश्किल गुजरने में मसला होता है जी। तो स्कूल के जो इंतजामिया उनको चाहिए इन लोगों को साइड पे करें। वो लोग नहीं, उन्होंने यहाँ पे मेरे ख्याल में पैसे लिए, उन्होंने यहाँ पे इनको मौका दिया बैठने के लिए। ट्रालियाँ वगैरह होती हैं और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, बच्चों को ना जाने में दुश्वारी होती है, माएँ थक जाती हैं, गुजरती हैं तंग हो के। कानून के मुंह पे खींच के तमाचा, खामोश तमाशाई। ये रेस्क्यू ऑफिसर जब यहाँ से कोई एम्बुलेंस निकलती है, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकलती है, तो वो 15 से 20 मिनट ये इसी रोड पर फंसी रहती है और हॉर्न देती रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक ज़मान और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आज मैं ये देख रहे होंगे मैं किसी गंदम की मंडी में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि ये मेन जीटी रोड है। और इस मेन जीटी रोड को कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की मिली भगत और कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से इस मेन जीटी रोड को यहाँ पर गंदम की मंडी बना दिया गया है। और ये मेन जीटी रोड कोई आम मेन जीटी रोड नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मेन जीटी रोड पर कौन कौन से अदारे मौजूद हैं और इस मेन जीटी रोड पर क्या क्या मौजूद है। ये आप मेरे बिल्कुल अकब में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल XMCL यहाँ पर ये लड़कियों का स्कूल है जो कि यहाँ पर मैट्रिक तक तालीम हासिल करती हैं। यहाँ पर मेरी बहनें यहाँ पर आकर मैट्रिक तक तालीम हासिल करती हैं। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 207C एजुकेशन, स्कूल की गवर्नमेंट स्कूल की 100 मीटर की हदूद तक कोई भी तजावज़ात कायम नहीं किए जा सकते, लेकिन कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की मिली भगत और कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से यहाँ पर स्कूल के बिल्कुल गेट के साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदम के स्टॉल लगे हुए हैं। और ना सिर्फ स्टॉल लगे हुए हैं बल्कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक मंडी की शक्ल इख्तियार कर गई है ये जगह। यहाँ पर मज़दे आते हैं और यहाँ पर और भी ऐसे कई सारे यहाँ पर चिंचियाँ खड़ी होती है। और मेरी ये बहनें जब यहाँ से इनको छुट्टी होती है तो खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो बाद में इसका कौन जिम्मेदार होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर साहिबा को इस बारे में सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वो अभी भी यहाँ पर कोई नोटिस नहीं ले सकी। भांजी को लेने आए हैं, तो ये जो स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम तो होती है भाई, ये देखें ना, मेन आप खुद देख सकते हैं कि मेन से जो है गुजर नहीं होता। अभी आप 2 मिनट ठहर जाएं, छुट्टी होने वाली है, फिर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हरासमेंट के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और अभी भी हमारी जो ये स्कूल की इंतज़ामिया है इनकी तरफ से अभी भी यहाँ पर हमारे थाना शाहजहाँ टाउन के SHO को एप्लीकेशन मूव की गई, उस पर भी कोई नोटिस नहीं हुआ। ये बैठ के खड़ी हुई इनसे तो मसला होता है ना, ये साइड पे लगाएं ताकि बेटियां बच्चियों को, ये भी बच्चियों को लेने आते हैं, हम लोग भी अपनी बेटियों को लेने आते हैं, तो साइड पे लगाएं, कोई रूटीन बनाइए। रूटीन ही को नहीं, बस ये रूटीन ही कोई नहीं। यहाँ पर थाना शाहजहाँ टाउन को एक एप्लीकेशन मूव की गई यहाँ पर हेड मिनिस्टर की जानिब से, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी थाना शाहजहाँ टाउन के SHO ने कोई यहाँ तक कि कोई इस पर मैं कहता कि कोई वो एक्शन लेते हैं। उन्होंने वो एप्लीकेशन वापस ये कहकर दे दी कि जनाब मैडम साहिबा हम इस पर कोई काम नहीं कर सकते, इस पर हम कुछ कर नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर आप किसी को लेने आए हैं? बच्चों को लेने आए। बच्चों को लेने आए। स्टॉल्स की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बच्चों को लेके आते हैं, बच्चे खुद ही पैदल चलते हैं और गाड़ी लग जाती है, कभी बाइक लग जाती है, ऐसे हादसे भी 2 दफ़ा हो चुके हैं। तो यहाँ पर तो बच्चियाँ, मेरी बहनें जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं, इतने सारे मर्द हज़रात हैं, हरासमेंट के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते होंगे, कुछ नहीं कर रही इंतज़ामिया, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? उनको यही कहना चाहिए, ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए इधर, ठीक है। आने वालों को ये दुश्वारी होती है, बच्चों को लेके आते हैं, ठीक है। उनको यही हमारे से रिक्वेस्ट है, इनको हटाना चाहिए इधर से। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा लोगों को आती है, मगर क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो हम लोग जो है ना अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते। तो इस हवाले से हम लोगों के साथ हमेशा ये यहाँ तक कि जितने भी हुक्मरान भी आते हैं ना, वो इसलिए हमारे साथ ज़्यादतियाँ करते हैं कि हम लोगों को जो है ना वो आदत बन चुकी है। अब यहाँ पे देखें ना, जो भी 9-10 क्लास की जो भी बच्चियाँ आएंगी जाएंगी उनको तो बड़ी दुश्वारी होगी ना, जिस तरह ये लोग बैठे हुए हैं आते वक्त जाते वक्त।
जी वो ट्रैफिक जाम होती है तो गुजरने में बहुत मुश्किल गुजरने में मसला होता है। जी तो और भी कुछ बच्चियों से बात करेंगे, इधर आओ। आपको कोई मसला होता है ये स्टॉल्स की वजह से? क्या मसला होता है? जब आते हैं तो गंदू पाँव में आती है और रिज़्क़ की कमी होती है, सही रिज़्क़ की बेअदबी भी होती है। रिज़्क़ की बेअदबी भी होती है। और जब यहाँ से एम्बुलेंस निकलती है तो 15-15 मिनट एम्बुलेंस इन्हीं रशों में, इसी रश में फंसी रहती है और यहाँ पर 15-15 मिनट वो एम्बुलेंस यहीं पर मौजूद रहती है और यहाँ पर कोई भी उसको देखने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। सर जी यहाँ पे वो सारे बाहर रिक्शे लग गए हैं जिसके ऊपर वो लोड करके लेके जाते हैं, उनकी ट्रालियाँ आ जाती हैं। यहाँ से बच्चों को लेके जाना इतना प्रॉब्लम हो जाती है। आप खड़े हैं ना, यहाँ पे छुट्टी होगी, आप देखें कितना रश हो जाता है। अगर एम्बुलेंस का वो पहले बता रहे थे, एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी रहती है, वो हार्डर देती रहती है, उनको रास्ता नहीं देती ये लोग। ये तो बदमाश आ गए हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पर बदमाश आ गए। और जब इनसे कुछ कहें तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारी इंतज़ामिया को, कुछ मैनेजमेंट को, हमारे को कुछ कह दें। सर ये जो इनके दफ्तर स्कूल के जो इंतजामिया उनको चाहिए इन लोगों को सेटल करें। वो लोग नहीं, उन्होंने यहाँ पे मेरे ख्याल में पैसे लिए, उन्होंने यहाँ पे इनको मौका दिया बैठने के लिए। क्या कह रहे हैं बाजी? ट्रालियाँ वगैरह होती हैं और उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, बच्चों को ना जाने में दुश्वारी होती है, माएँ थक जाती हैं, गुजरती हैं तंग हो के, ना बच्चों का हाल ना माओ का, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, बच्चों को निकलने में 5-6 मिनट लग जाते हैं। 5-6 मिनट यहाँ से निकलने में ही स्कूल से बाहर लग जाते हैं। इतनी दुश्वारी, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो बड़ी मेहरबानी करें। ये देखें रिक्शे भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है इधर। बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला बन, बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है। आइए आगे चलते हैं और वहाँ जाकर आपको और लोगों से बात करते हैं और और लोगों की राय जानते हैं। भाई ये किससे पूछ के स्टॉल लगाया? किससे पूछ के मतलब किसकी इजाज़त से, किसके हुक्मनामे से भाई ने ये स्टॉल लगाया? किसी से नहीं पूछा। किसी से नहीं पूछा, अपनी मर्जी अपनी सरकार। अच्छा बता देना कुछ। क्या बताऊँ आप? कॉरपोरेशन वालों को कितने पैसे दिए? कोई भी नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 207 सी एजुकेशन, स्कूल की 200 मीटर की हदूद तक कोई भी यहाँ पर तजावज़ात नहीं लग सकते। आप तो कोई 20 मीटर की हदूद भी नहीं है। आप हमारी इंतज़ामिया को खुल्लम खुला चैलेंज कर रहे हैं। बताइए, आप डिप्टी कमिश्नर के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। इस वक्त खुल्लम खुला तमाचा मार रहे हैं, खोल के, खींच के, कानून के मुंह पे खींच के तमाचा। खामोश तमाशाई। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सबका जिसका जितना चलेगा वो उतना ही चलाएगा और उतना ही अपना काम निकालेगा। कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने तो पैसे लेकर यहाँ पर स्टॉल्स लगवाए हैं, लेकिन ये यूनियन कौंसल है। यहाँ पर यूनियन कौंसल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक यहाँ पर यूनियन कौंसल्स मौजूद हैं। और यूनियन कौंसल के बिल्कुल गेट के साथ ये देखें, यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, गंदम के स्टॉल लगे हुए हैं। ये साथ आप देखें रेस्क्यू ऑफिस है, इधर दिखाएं एक दफ़ा। ये रेस्क्यू ऑफिस है और जब यहाँ से कोई एम्बुलेंस निकलती है, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकलती है, तो वो 15 से 20 मिनट ये इसी रोड पर फंसी रहती है और हॉर्न देती रहती है। और ड्राइवर साहब जो वायरलेस के ज़रिए कह रहे होते हैं कि जनाब खुदा दा वास्ते सानू राह दे दो, मरीज़ मर जाएगा। पंजाबी में ये बोलने का मकसद ये है कि हमारी पंजाबी आवाम को समझ आए कि ड्राइवर साहब आवाज़ें दे रहे होते हैं, खुदा का वास्ता है मेरा रास्ता दे दें, मरीज़ मर जाएगा। और बार बार 1112 पे कॉल्स चल रही होती हैं कि जनाब मरीज़ मर गया हमारा, किधर रह गए हैं। तो अब उनको क्या बताएं कि कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की मिली भगत और कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से वो मरीज़ मर रहे हैं। ये देखिए आप, स्टॉल्स कितने सारे लगे हुए हैं और इधर भी दिखाएं स्टॉल्स लगे हुए हैं। पिछले 18 साल से हमने सिर्फ इतनी तरक्की की है कि ये 7 गर्ल्स स्कूल है, ये 7 रेस्क्यू के अदारा है, ये 7 यूनियन कौंसल है, वो 7 बॉयज़ स्कूल है, ये 7 डिग्री कॉलेज है, ये 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस है। ये हमने पिछले 18 साल में इतनी तरक्की की है कि ये 18 साल में हम इन दफ्तरों के बाहर से गंदम उठाकर किसी और जगह पर शिफ्ट नहीं कर सकते। जी ऐसे ही है, लेकिन हर साल सालाना हो रहा है। अगर हुकूमत रात को इनके ऊपर FIR हुई हैं इन सब लोगों के ऊपर, ये मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि मेरा भी एक मुलज़म था, अभी उसको अरेस्ट किया हुआ है अभी उसकी बेल करवाने के लिए। लेकिन सर कॉरपोरेशन इंतज़ामिया का क्या काम बनता है कि वो यहाँ पर आके इनसे भत्ता लेके जाए 50-50 हज़ार रुपया। ज़्यादती कर रहे हैं इनके साथ, ये गरीब लोग हैं, ये मतलब कि पीछे से मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कॉरपोरेशन इंतज़ामिया जब इनसे आकर 50-50 हज़ार रुपया लेकर जाएगी भत्ते के तौर पर, तो ये जुल्म है। और खुदा बेहतर जाने कि ये 40-40, 50-50 हज़ार रुपया किसकी जेब में जाता है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बिल्कुल दीवार के साथ आप ये देखें, ये गंदम लगी हुई है और खामोश तमाशाई बने हुए हैं सब। और खामोश तमाशाई बनने की वजह ये है कि जेबें गर्म करके मुंह खामोश कर दिए गए हैं, जेबें गर्म करके यहाँ पर सबको खामोश कर दिया गया है।
और ये देखें बिल्कुल उसके साथ ये स्टॉल लगे हुए हैं, मशीनें चल रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया हमारी खामोश है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी इस खामोश इंतज़ामिया को होश आए और वो होश में आकर इस पर एक्शन ले और वो एक्शन लेकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, ताकि वो मेरी जो बहनें वहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं, उनको जो हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें कमी आ सके। अपने होस्ट मलिक जमान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली धरती।